हेलो गाइस, तो ये वीडियो मैं बहुत दिनों पहले से ही बनाना चाहता था, लेकिन कुछ दिनों पहले सबको इसके बारे में वीडियो बना रहे थे। साहिल चौधरी व्लॉग्स, पायल रोहतागी, इन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे काम किए हैं। और केस जो सीबीआई के पास गया है, इसमें इन यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं उनको ज़रूर थैंक्स कहना चाहूँगा। और मैं शुरुआत से ही इसके बारे में वोकल था। तो सबसे पहले मैंने ये न्यूज़ गरिमाज गुड लाइफ करके एक चैनल है, बहुत पॉपुलर है, 1 मिलियन जैसे सब्सक्राइबर्स है, तो मैंने ये न्यूज़ वहाँ पे देखा था। तो मैंने कमेंट किया कि आप इतना श्योरिटी के साथ अभी ये मत बोलिए कि ये सुइसाइड है। अभी तक कुछ क्लियर नहीं है और कुछ भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। अगर वो डिप्रेशन में भी था तो डिप्रेशन का रीज़न क्या था? उसका करियर तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, तो फिर क्या रीज़न हो सकता है? इस बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 महीने पहले मैंने ये कमेंट लिखा था, तो आप ये मत सोचिए कि मैं अभी इसके बारे में बोल रहा हूँ, मैं शुरुआत से ही इसके बारे में बोल रहा था। उसके बाद मैंने अपने कम्युनिटी टैब में भी ये पोस्ट किया, लेकिन मैंने सोचा कि शायद दूसरे टॉपिक्स की तरह ये टॉपिक भी शायद कुछ ना कुछ दिन बाद फेड होने लगेंगे और लोग इसके बारे में भूल जाएंगे। और मैंने सोचा कि मैं तब वीडियो बनाऊंगा। अब तो सबको ही वीडियो बना रहे हैं, लेकिन तब किसी को वीडियो बनाने की बहुत ज़रूरत है कि उस चीज़ को फेड ना होने दे। लेकिन मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोग बदल रहे हैं, लोग अब भूलेंगे नहीं, लोग इस टॉपिक को फेड नहीं होने दे रहे हैं जब तक कि जस्टिस मिले। हालांकि जो लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं वो हमें बहुत पहले से ही लड़ना चाहिए था, वो हमें बहुत पहले से ही समझना चाहिए था, बट बेटर लेट देन नेवर। तो रशिया में भी सुशांत सिंह राजपूत के कई सारे फैंस हैं एंड दे आर रियली वेरी डिसहार्टेंड, और वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जस्टिस मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक टॉपिक को सुशांत सिंह के बारे में, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द रिसेंट इवेंट्स, जहाँ पे रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस पकड़े गए हैं, सारे जो न्यूज़ है वो रशियन मीडिया कवर कर रही है, क्योंकि रशियन में भी बहुत सारे डाई हार्ड फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के। और सिर्फ रशिया में नहीं, पूरे दुनिया में बहुत सारे फैंस हैं उनके। और रशिया में भी बहुत सारे फैंस लिख रहे हैं कि वो लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं जब तक कि ये केस सॉल्व ना हो जाए और सुशांत सिंह के असली कातिल सामने ना आए। जी हाँ, कातिल अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये बिल्कुल फुल फ्लेजेड मर्डर है। हालांकि मैं पहले से ही मुझे यकीन था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सोच रहा था कि चीज़ें और थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। और अभी तो एकदम बिल्कुल ही क्लियर है। ये तो सिंपल लॉजिक है ना कि अगर मर्डर नहीं हुआ है तो मुंबई पुलिस को सीबीआई इंस्पेक्शन से क्या प्रॉब्लम है? वो लोग एविडेंस क्यों छुपा रहे हैं और रिया को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ये आत्महत्या ही है तो उनको क्या परेशानी है, उनको किस चीज़ का डर है? तो ये तो बिल्कुल अब क्लियर हो गया है, और कौन कौन इन्वॉल्व है ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। हालांकि कुछ बड़ी आशा मुझे सीबीआई से भी नहीं है। बहुत पहले से ये सारे केसेस जहाँ पे सीबीआई इंस्पेक्शन हुआ था वहाँ पे भी कुछ उखाड़ नहीं पाए इन लोगों का। और ये अगर यहाँ पे जस्टिस मिलती भी है, अगर कातिल सामने भी आते हैं, तो वो जस्ट जो डमीज़ है, जो जो कठपुतलियाँ है बड़े पावर्स के हाथ में, वो अरेस्ट होंगे। बड़े पावर जो सही में इन्वॉल्व है, मुझे नहीं लगता उनको कुछ होगा। ये रिया, सिद्धार्थ पिटानी और संदीप सिंह, इनके ऊपर से ही, इनके कंधों से ही बंदूक चलाया जाएगा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब तो ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अगर सिर्फ यही लोग इन्वॉल्व होते तो इन लोगों का तो उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, ना ही इनका उतना पहुंच है कि पूरा मुंबई पुलिस और शिवसेना सरकार उन्हें बचाने में जुट जाए। उनकी इतनी पहुंच तो है नहीं। तो ज़रूर इसमें ये लोग भी इन्वॉल्व है, ये बड़े पावर्स भी इन्वॉल्व है। क्या सुशांत सिंह को सही में जस्टिस मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता कि अगर सीबीआई किसी को अरेस्ट भी करते हैं तो ये जो प्रॉन्स ऑफ द बिग गेम, तो इन्हीं को पकड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी पता नहीं अब क्या हो रहा है। इतने दिन से तो केस चल ही रहा है, हर एक न्यूज़ चैनल में रिया ने ये इसमें इन्वॉल्व है, रिया उस चीज़ में इन्वॉल्व है, आज अरेस्ट होगी, कल अरेस्ट होगी, इतने दिन से अरेस्ट नहीं हो रहा है। ये सब देख के मुझे शक होता है कि क्या हम वाकई में एक इंडिपेंडेंट देश के सिटीज़न हैं, एक देश में जहाँ पे दिन दहाड़ एक सेलिब्रिटी को मर्डर किया जाता है और पुलिस कुछ कर नहीं पा रहा है। एक सेलिब्रिटी की ही ये हालत है, तो हम जैसे कॉमन इंडियंस की क्या हैसियत है इस देश में? अब बात करते हैं कॉमन इंडियंस की। हम भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सुशांत सिंह जैसे टैलेंट्स के मर्डर के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हम जैसे कॉमन इंडियंस ही, हालांकि मैं तो इन सेलिब्रिटीज़ को कभी भी सर पे नहीं चढ़ाता था
और ना ही मुझे इनकी मीडियोक्रिटी और सच शिटी फिल्म्स को मुझे देखने में कोई इंटरेस्ट था। बहुत ही रेयरली कोई क्वालिटी फिल्म होगा। मैंने तो बहुत दिन पहले ही बॉलीवुड देखना छोड़ दिया था और साउथ इंडियन फिल्म्स देखता था, क्योंकि ओरिजिनलिटी है स्क्रिप्ट में। लेकिन कॉमन इंडियंस को ही इनकी हिपोक्रेसी और दोगले नेचर के बारे में जानने में बहुत लेट हो गया है। अगर हम पहले ये करते जो हम अब कर रहे हैं तो शायद सुशांत सिंह आज जिंदा होता। और क्या है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बस दूसरे का काम उठाओ और चेप दो और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, और हम लोग बेवकूफ़ बने इतने दिन तक। इन लोगों के लिए ये फिल्मों के बारे में बिल्कुल भी पैशनेट ही नहीं है। इनमें रत्ती भर भी क्रिएटिविटी इनोवेशन कुछ नहीं है, और इनके लिए फिल्म मतलब साबुन या फिर ऐसे चीज़ें बेचना है। ये बेसिकली धंधा कर रहे हैं। फिल्मों के बारे में कोई पैशनेट नहीं है, कुछ नया स्टोरी, कुछ नया दर्शकों को कुछ नया देना। ये बस फिल्में रिलीज़ करना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। बस ज़ीरो क्रिएटिविटी, ज़ीरो इनोवेशन। और जो बंदे सही में टैलेंटेड थे उनको हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये ही देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये गाना बनाया, इसमें लिरिक्स लिखना, कॉन्सेप्ट सोचना, इसमें तो ऑफकोर्स टाइम जाता है ना। मैं जो पैसे मैंने इस गाने में खर्च किया है उससे मैं एक अच्छा अपने लिए कुछ खरीद सकता था खुद के एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो लेकिन आई वॉज रियली पैशनेट अबाउट इट और मैं कुछ बड़ा बनाना चाहता था। तो इसमें एक लिरिक्स की आप झलक देखिए। देश मेरा सोने की चिड़िया, इल्म अदब का बहता दरिया, हमको है इससे मोहब्बत, करते हैं इसकी इबादत। मंगल पांडे, भगत सिंह, वो थे अंग्रेजों की बर्बादी, थी जिनकी दुल्हन आजादी। क्या क्या न तहरीक चली, फिर जाके आजादी मिली, शहीद होकर लाखों जवान, लहू से सींचा हिंदुस्तान। तो ये लिरिक्स लिखने में, सोचने में, कॉन्सेप्ट सोचने में टाइम भी जाता है, क्रिएटिविटी, अपना दिमाग को लगाना पड़ता है। ऐसा कुछ क्या करूँ मैं जो पहले कभी नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अबाउट लाइक एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स अबाउट द कंट्री। लेकिन मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो पहले नहीं किया गया है। तो मैंने एक ऐसा गाना बनाया जो इंडिया के एकदम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, सोने की चिड़िया जो एज था, उस एज से लेके आज के एज तक वो जो पूरा जर्नी है, ये गाना वो जर्नी शोकेस करता है। तो ये थिंकिंग है, ये कॉन्सेप्ट है, और ये सिर्फ बिगिनिंग है। अगर हमारे जैसे क्रिएटर्स के हाथों में रिसोर्सेज आए तो हम इन बॉलीवुड वालों से 1000 गुना बेहतर चीज़ें, बेहतर फिल्में, बेहतर वेब सीरीज़ बना सकते हैं। लेकिन वो सपोर्ट ही तो नहीं है ना। फॉर एग्जांपल देखिए इसको कितने सारे व्यूज़ मिले हैं, कितने व्यूज़ मिले हैं। तो इतना एफर्ट्स, क्रिएटिविटी, कुछ नया लाने का अंजाम ये मिला, इतने सारे व्यूज़। और अगर यही मैं ये लड़की पागल है पागल है पागल है ऐसे जैसा गाना बना था, 3-4 अधनंगी लड़कियों को, जिस बजट में मैंने ये गाना बनाया है उस बजट में इजीली मैं 3-4 लड़कियों को पे कर सकता था, उन्हें अधनंगी बना के शोकेस कर सकता था, उसमें मिलियंस ऑफ व्यू चले जाते। जब लोग ही ऐसे कचरे कंटेंट्स को मिलियंस ऑफ व्यूज़ दे रहे हैं और अच्छे कंटेंट को नहीं देखते हैं, तो नेपोटिज्म तो एग्जिस्ट करेगा ही, और यही कचरा कंटेंट आपको परोसा जाएगा जब तक आप अपना टेस्ट नहीं बदलते। तो सुशांत सिंह जैसे टैलेंट्स को मारने में कहीं ना कहीं हम कॉमन इंडियंस का भी हाथ है, और सिर्फ हम लोगों की ही गलती नहीं है। हमें बेवकूफ़ बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ जाता है हमारे बिकी हुई 3rd क्लास मीडिया की। आज हमें सुशांत सिंह के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है, और वो भी टीआरपी के लिए ही ये न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं हमें पता नहीं था पहले। अगर हमें पता होता तो हम और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते और हम और भी बड़े फ़ैन होते उनके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो आई वॉज रियली टच्ड कि जब मुझे पता चला ही वॉन्ट्स टू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग, और आई कैन टोटली रिलेट टू दैट। मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि एज एन इंडियन मेरी भी बिल्कुल ऐसा ही सोच है। मैं भी इसमें ऑर्गेनिक फार्म में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। आज हमें किसी भी एक सोर्स में एक प्रॉपर ऑर्गेनिक फूड जो फर्टिलाइज़र जिसमें जहर ना हो, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैं तो पे करने के लिए भी राज़ी हूँ कि मैं ज़्यादा पे करता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अच्छी चीज़ें खाना है, मुझे जहर नहीं खाना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर इन इंडिया। पीपल आर गेटिंग सिक एज हेल। सब कोई बीमार है, सबके घर में बीमार है। बहुत अर्ली एज से लोगों को हार्ट की बीमारी हो रही है, तरह तरह के बीमारी हो रहे हैं।
और आई कैन टोटली रिलेट कि सुशांत सिंह ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करना चाहते थे, क्योंकि वो लोगों का भला करना चाहते थे। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ 3D प्रिंटर्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में सुशांत सिंह राजपूत रिसर्च कर रहे थे। वो सही में हम लोगों के अच्छे के लिए ही काम कर रहे थे, लेकिन वो सब नहीं छापा तैमूर की। आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट जब ऐसे अच्छे कामों को छोड़ के हमें तैमूर के बारे में ऐसी बकवास न्यूज़ हमें परोसा गया, हमारे दिमाग के अंदर डाला गया, मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं कि ये मैं इन बिकी हुई कमीने मीडिया लोगों को क्या कहूँ। तो इट्स हाई टाइम कि पब्लिक समझदार बने और अपना पावर वापस खुद के पास ही ले आए, क्योंकि हम ही ने इन्हें ये पावर दिया है और इनका कंप्लीटली मिसयूज़ किया है इन लोगों ने। और ये तो बिल्कुल भी हकदार नहीं है जहाँ पे वो है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग बैठे हैं और वो सही में हकदार है उस पोजीशन पे जाने के लिए। और इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट रिजेक्टिंग दिस शिट कॉपी एंड रीमेक्स और क्रिएटिविटी ओरिजिनलिटी को सपोर्ट करे। ऑब्वियसली जब कोई ओरिजिनल खुद से ट्राई करता है तो उसको कई तरीके की प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है। और वी शुड पार्डन स्मॉल मिस्टेक्स, वी शुड अप्रिशिएट कि वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा मैं अपने फॉरेनर फ्रेंड से क्या रिप्रेजेंट करूँ। हाँ, साउथ इंडियन फिल्म्स बहुत सारे ओरिजिनल स्टोरीज़ हैं, मैं प्राउडली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि हाँ देखो ये मेरे देश की फिल्में हैं। और जब कोई फिल्म वो उन्हीं के देश से कॉपी किया है, मतलब प्राउड फील करने की जगह मैं एशेम्ड फील करूँगा कि यार अपना एक स्टोरी अपना फिल्म भी नहीं बना सकता है। हमारे ऐसे निठल्ली ऐसे कामचोर इंडस्ट्री है और दूसरों की काम कॉपी करते हैं हम। प्राइड तो क्या, ये नेशनल शेम है बेसिकली। आप लोग 100, 200, 500 खर्च करके इनके कचरे मूवीज़ को देखने जाते हैं जो किसी ना किसी देश के फिल्म से कॉपी है। इवन म्यूज़िक भी कॉपी है और कई तो मतलब हद ही पार कर देते हैं, मतलब ड्रेस भी कॉपी करते हैं। इतना निठल्ला और बेकार है ये इंडस्ट्री। आप लोग 100, 200 खर्च करते हैं और अगर कोई इंडिविजुअल क्रिएटर को आप 10 रुपये दे के भी उनके फिल्म्स देखें, फॉर एग्जांपल 1 लाख अगर सब्सक्राइबर है किसी का, तो अगर कोई 10 रुपये भी डोनेट करता है तो 1 लाख इंटू 10-12 लाख रुपए हो जाते हैं। तो उससे भी वो जो कंटेंट लाएगा ना वो उनसे कई ज़्यादा बेटर होगा और ओरिजिनल होगा। मेरे पास भी कितने ही सारे इतने अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको देख के लोग सोचेंगे कि यार बंदे ने सोचा कैसे, इस लेवल पे सोचा कैसे। वही तो होता है एक फिल्म देख के जो लगता है कि हाँ वाह व्हाट ए क्रिएटिविटी, एक नया चीज़ हमें देखने को मिल रहा है और जिसने भी ये स्टोरी लिखा है उसके दिमाग में ये आया कैसे। तो वो होता है एक लेवल। और ऐसे कई सारे हज़ारों टैलेंट्स हमारे देश में है, लेकिन इन कमीनों ने पूरे इंडस्ट्री को अपना बाप का जायदाद समझ के रखा है और टैलेंट को उठने ही नहीं देते हैं। नेपोटिज्म है, ठीक है, ओके, नेपोटिज्म चलो 5 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, ठीक है, तुम्हारे पापा प्रोड्यूसर है, तुम्हारे पापा पैसे लगा रहे हैं या फिर तुम्हारे कोई जान पहचान पैसे लगा रहे हैं तो वो तुमको कास्ट कर रहा है, ठीक है, ओके। लेकिन जब कोई अपने पैसे से खुद कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है तो यार उनको तो हॉल दो, उनको लोग डिसाइड करेंगे कि वो अच्छा फिल्म है कि नहीं, एटलीस्ट उनको मौका तो दो। और ये बॉलीवुड स्टार्स खुद को बहुत शाना समझते हैं। ये लोग एक एक्सक्यूज़ हमेशा देते हैं कि यार किसी दुकान का अगर मालिक है तो वो तो चाहेगा ना उसका बेटा उस दुकान का मालिक बने। दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट, ओके। वो उसका दुकान है, उसके बेटे को दुकानदार बनाना चाहता है, मालिक बनाना चाहता है, ये डिफरेंट है। लेकिन वो ये तो नहीं कर रहा है कि वो किसी दूसरे दुकान को खोलने ही नहीं दे रहा है, जो बॉलीवुड में तुम जैसे कमीने करते हैं। कि मेरा भी एक्चुअली फिल्म लाइन से थोड़े बहुत कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरा जान पहचान है। तो मैंने पूछा कि यार देखो मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स को तो कोई चांस देगा नहीं, लेकिन अगर मैं अपने पैसे से, बहुत सारे मेरे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो भी मेरे कॉन्सेप्ट सुन के बहुत इंटरेस्टेड है मेरे स्टोरीज़ पे फिल्म बनाने के लिए, मेरे कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाने के लिए, एंड दे वर रेडी टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ अमाउंट। तो मैं पूछ रहा था कि अगर मैं अपने पैसे से कुछ बनाऊं तब तो मुझे कुछ हॉल्स एटलीस्ट मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुंबई में ये पूरा जो है, ये करण जो है धर्मा प्रोडक्शन, इन्होंने पूरा कब्जा करके रखा है। ये चाहे आप कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो वो आपको हॉल देंगे ही नहीं। वो लोग हॉल को ये अलाउ ही नहीं करेगा कि वो किसी आउटसाइडर का फिल्म अपने हॉल पे चलाए। तो यही है कंडीशन, ठीक है। लेकिन अब तो इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट का ज़माना है, कितना देर तक रोकोगे। अब क्रिएटर और आर्टिस्ट का कांटेक्ट डायरेक्ट
लोग से है। अब लोग डिसाइड करेंगे कि उसे स्टार बनाना है या नहीं, लोग डिसाइड करेंगे कि उसने जो बनाया है वो वर्थ वॉचिंग है या नहीं। अब लोग डिसाइड करेंगे, तुम लोग होते कौन हो सारे डिसाइड करने वाले। तो आशा है कि आने वाले समय में हमारी पब्लिक जो है और भी ज़्यादा समझदार बनेगी और ऐसे कॉपी और रीमेक कंटेंट जो दूसरे के मेहनत के फल का खाते हैं, हमें उनको ये फल बिल्कुल भी नहीं देना है। हमें उसका रिज़ल्ट जो डिज़र्विंग है, जिसने वो स्टोरी बनाया है और जिसने वो फिल्म बना है, उसी को देना है। इन कमीने कॉपी वुड को बिल्कुल भी नहीं देना है। और तभी आने वाले समय में हम ऐसा कुछ बनाएंगे, ऐसे कंटेंट्स बनाएंगे जिसको देख के हम एज एन इंडियन प्राउड फील कर सके और दुनिया भी देख के हैरान हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।